चलिए तो अब हम सीट स्कैनर में बात करेंगे बिहार के गौरा बौराम विधानसभा सीट की। चुनावी हलचल में इस सीट की काफी चर्चा रही। इस सीट पर उम्मीदवारों को लेकर काफी चर्चा रही। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वीआईपी की टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में है। वहीं आरजेडी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से सिटिंग एमएलए स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार सिंह भी यहां से चुनावी मैदान में है। तो रोचक और दिलचस्प लड़ाई गौरा बौराम सीट पर दिखाई दे रही है। इस सीट के समीकरणों को समझेंगे, क्या यहां का जो चुनावी गणित है वो कह रहा है, उसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, गौरा बौराम सीट की काफी चर्चा रही, सीट शेयरिंग में भी इस सीट पर काफी चर्चा होती रही और अंततः देखिए अब चुनाव नजदीक है तो इस सीट पर चर्चा स्वाभाविक है। कैसे यहां के समीकरण देखते हैं, कितनी रोचक लड़ाई नजर आ रही है? यह गौरा बौराम की लड़ाई तो शुरू से ही रोचक हो गई। यहाँ पर जो टिकट बंटवारे से ये शुरू हुआ वो अब तक चल रहा है। यहाँ से आरजेडी ने अफजल अली खान को जो है अपना सिंबल दिया। पिछले बार भी अफजल अली खान जो हैं वो गौरा बौराम से जो है वो चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं, लेकिन फिर बाद में सीट शेयरिंग में ये सीट वीआईपी को गई और जब ये सीट वीआईपी को गई तो आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अफजल अली खान से कहा कि आप जो हैं अपना सिंबल लौटा दीजिए, नाम वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने सिंबल भी नहीं लौटाया। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग को भी ये लिखा कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, लेकिन आयोग जो है उसको नहीं माना और अभी स्थिति ये है कि अफजल अली खान लालटेन के निशान पर यहां चुनाव लड़ रहे हैं और वीआईपी से जो है यहां पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं। हालांकि इस दिशा में जो एक डेवलपमेंट हुआ वो तब हुआ जबकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सभा जब गौरा बौराम में लगी तो वहां पर जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने संतोष सहनी के गले में जीत की माला पहनाई और उनको विजय होने का आशीर्वाद दिया। मुकेश सहनी ने यहां तक कहा कि मैं अपने छोटे भाई अफजल अली खान से आग्रह करूंगा कि वो जो हैं संतोष सहनी का समर्थन करें, उनका सहयोग करें और अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन इतने के बाद भी जो टेक्निकली अभी स्थिति है वो यही है कि वीआईपी से संतोष सहनी उम्मीदवार हैं और आरजेडी के लालटेन के निशान पर जो है अफजल अली खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चुनावी इतिहास में भी एक दिलचस्प घटना होगी जब आप देखते हैं कि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने की बात कही गई हो कि आप लालटेन पर वोट न दें। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप यहां पर संतोष सहनी का समर्थन करें। तो ये एक दिलचस्प स्थिति गौरा बौराम में बनते हुए दिखी। लेकिन इतने के बाद मुकाबला कैसा है, चूंकि महत्वपूर्ण तो ये है, ये सारी चीजें हो गई चुनाव से पहले की बातें, लेकिन अब जो है जब मतदान होगा तो क्या होगा और उसमें कौन आगे निकल सकता है, कौन पीछे जा सकता है, अब हम उसकी समीक्षा करते हैं, समीकरणों को देखते हैं। तो देखिए यहां से स्वर्णा सिंह पिछली बार वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में जब वीआईपी के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए तो स्वर्णा सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो टेक्निकली वो बीजेपी की ही विधायक रही। वैसे भी जो उनका पास्ट है, बैकग्राउंड देखिएगा तो उनकी जो फैमिली है वो बीजेपी के साथ ही जुड़ी रही थी। तो स्वर्णा सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उनकी जगह उनके पति सुजीत कुमार सिंह जो है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो आपको रिटायर्ड आईआरएस हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है। अब अफजल अली खान लालटेन के निशान पर हैं। भले ही तेजस्वी यादव ने कहा कि सारे लोग संतोष सहनी, महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी हैं और अख्तर शहनशाह एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी यहां चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री जो है गौरा बौराम में हो गई है और जनसुराज ने जो प्रत्याशी दिया है वो है डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार आलम। तो जो मुस्लिम वोटर्स यहां पर लगभग 25% के आसपास हैं, 24.8%,
तो उस वोट पर जो है इन प्रत्याशियों की नजर है, चाहे अफजल अली खान हो, अख्तर शहनशाह हो और डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार आलम हो। हालांकि जब आप गौरा बौराम का समीकरण देखिएगा तो समीकरण पूरी तरह से आरजेडी को समर्थन करता हुआ दिखता है, क्योंकि जब आप यहां पर एमओवाई देखिएगा तो वो 37, 38, 40% तक आपको दिखेगा। लेकिन दिलचस्प यह है कि गौरा बौराम में अब तक 3 चुनाव हुए हैं। 2010 में नए परिसीमन के बाद यहां पहला चुनाव हुआ था। इन 3 चुनावों में आरजेडी को कभी जीत नहीं मिली है। यहां पर जेडीयू 2 बार जीतने में सफल रहा। लास्ट टाइम वीआईपी को यहां से कामयाबी मिली और उसके बाद वो बीजेपी में चली गई स्वर्णा सिंह। तो एक चीज यहां पर दिलचस्प दिखता है, तो यहां पर जो इस बार भी महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सहनी की जीत के आड़े आ सकता है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाए और अगर वो वीआईपी की तरफ नहीं आता है तो उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोट अफजल अली खान, अख्तर शहनशाह और डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार आलम की तरफ चले जाते हैं तो फिर बीजेपी का जो अपना एक समीकरण है यहां पर, उसके जरिए जो है वो जीत देख रहा है। तो ये चीजें जो है आपको गौरा बौराम में दिख रही हैं। यहां पर अगर आप जातीय समीकरण को देखें तो एससी वोटर 17.41% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 24.8% हैं, यादव यहां 12 से 14% हैं। तो एम वाई जो है वो आपको जो है यहां पर 37 से 38% के आसपास दिखता है। जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उसमें ब्राह्मण यहां पर अच्छी संख्या में हैं, 12 से 14% के आसपास, थोड़े बहुत राजपूत भी हैं 3-3.5% के आसपास। तो ये लगभग जो है आपको 15 से 17% का आंकड़ा सामान्य जाति का पड़ता है, जो कि बीजेपी को वोट कर सकता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो जो कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं और धानुक हैं, उनको अगर आप देखिए तो 5-6% के पास वो आंकड़ा है जिस पर कि बीजेपी की नजर होगी कि वो वोट उनके पास आए। हालांकि यहां पर धानुक वोटर्स पर आरजेडी की भी नजर होगी, क्योंकि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष यही सोचकर आरजेडी ने बनाया है। तो वो क्या धानुक वोटर्स को आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर पाते हैं? यहां पर यह कहना सही नहीं होगा कि आरजेडी की तरफ, बल्कि यहां पर क्या वो धानुक वोटर्स को वीआईपी की तरफ, महागठबंधन प्रत्याशी की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे? तो ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अब यहां पर अगर आप देखिए तो और क्या की चीजें दिखती हैं कि जो वीआईपी है उसको एमओवाई तो पूरा नहीं मिलेगा, इसकी संभावना दिख रही है, क्योंकि वाई तो होगा, एम इधर उधर जो है वो जा सकता है। और चूंकि असदुद्दीन ओवैसी खुद यहां पर अपना प्रत्याशी दे चुके हैं तो वो भी दमखम के साथ लगेंगे। आप मानकर चलिए इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किसी सीट पर भी जो है हल्के में चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो वो यहां पर पूरा जोर लगाएंगे। अफजल अली खान की भी जो उम्मीद है वो मुस्लिम वोटर्स से है और जनसुराज को भी मुस्लिम वोटर्स से वोट करने की उम्मीद दिखती है। तो यहां पर बचता क्या है? यादव के 12% वोट, और अगर आप सहनी वोटर्स को देखें तो 10% वोट। तो अगर सब मिला दें थोड़ा बहुत तो ये 24-25% का आंकड़ा पहुंचता है। और एनडीए की नजर कहां है? सामान्य जाति के 15 से 17% वोट, और जो केकेडी हैं, कोयरी, कुर्मी और धानुक, उनके 5% वोट, और जो यहां पर 7 से 8% वैश्य जाति के वोटर्स हैं उनके वोट पर तो 29 से 30% जो है वो एनडीए का चंक बन जाता है। और अगर मुस्लिम वोट इसमें से बढ़ जाता है तो फिर अदर ओबीसी, ईबीसी और एससी वोटर्स में से जो बड़ा हिस्सा निकाल लेगा जीत उसकी हो जाएगी। तो गौरा बौराम में देखना यह है कि एमवाई में वाई तो कहां जाएगा ये हमें दिख रहा है, लेकिन एम किधर किधर जाएगा उस पर जो है परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल समीकरण के लिहाज से बीजेपी प्रत्याशी सुजीत कुमार सिंह जो है उनको स्लाइट एज दिख रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, वो महागठबंधन प्रत्याशी की तरफ आ गया, तब फिर जो है पलड़ा संतोष सहनी का भारी
हो जाएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला गौरा बौराम में। और देखिए, गौरा बौराम की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकेश सहनी की होम कंस्टिट्यूएंसी है ये, तो अपने घर में वो जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां पर बीजेपी का इरादा जो है एक बार फिर से कमल खिलाने का है। चलिए, तो जबरदस्त इस बार टक्कर दिखाई देगी गौरा बौराम सीट पर। मुकेश सहनी का ये जरूर इसे आप घर की लड़ाई कह सकते हैं, होम सीट उनका है जहां से उनके भाई चुनावी मैदान में है। तो एक दिलचस्प लड़ाई गौरा बौराम सीट पर नजर आएगी।